कुवैत के लिए 18 प्रकार के जॉब्स आए हैं। जी हाँ साथियों, नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो खास स्पेशल मेरा उन सभी भाइयों के लिए होने वाला है जो मेरे भाई कुवैत जाना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 18 प्रकार के जॉब्स हैं उसका डिटेल दे दूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटरव्यू किस दिन चलेगा, कहाँ पे चलेगा और कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले आप ट्रेड सुन लीजिए कि किस किस ट्रेड का इंटरव्यू है। सबसे पहले हमें चाहिए फायर अलार्म फोरमैन। जी हाँ साथियों, फायर अलार्म फोरमैन। दूसरा हमारा ट्रेड है फायर फाइटिंग फोरमैन। तीसरा है HVAC फोरमैन। चौथा है एल्यूमिनियम टेक्नीशियन। पांचवा हमारा ट्रेड होने वाला है बॉयलर ऑपरेटर। छठा कारपेंटर। सातवां ट्रेड है चिल्लर ऑपरेटर। आठवां हमारा ट्रेड है DG टेक्नीशियन, डीजल टेक्नीशियन। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन चाहिए हमें। 10वां हमारा ट्रेड है फायर फाइटिंग टेक्नीशियन। 11th ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए लिफ्ट टेक्नीशियन। इसके बाद से हमें चाहिए मेसन, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, पेंटर, टाई मेसन, अपहोल्स्ट्री टेक्नीशियन और लास्ट में है हमारा कंट्रोल टेक्नीशियन। साथियों, ये टोटल 18 प्रकार के जॉब हैं कुवैत के लिए। ये इंटरव्यू चलेगा 8 मार्च को दिल्ली में। कुवैत की बहुत ही मशहूर और फेमस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है। साथियों, अब मैं आपको एक एक ट्रेड की विस्तार से जानकारी देता हूं ताकि जो मेरे भाई इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं उनको पता हो कि हमें अपने साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजगार से संबंधित सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पे आ सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे फायर अलार्म फोरमैन का। फायर अलार्म फोरमैन के लिए जो भी मेरे भाई आ रहे हैं उनके पास कम से कम ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। मेंटेनेंस फायर अलार्म का 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट को इंग्लिश बोलने या फिर लिखने आना चाहिए। दूसरा हमारा ट्रेड है फायर फाइटिंग फोरमैन। फायर फाइटिंग फोरमैन की भी बात करें तो सेम ITI या डिप्लोमा कंपलसरी है, ये होना ही होना चाहिए। दूसरा, कम से कम अपने फील्ड में 5 से 10 साल का मेंटेनेंस का फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तीसरा हमारा ट्रेड है HVAC फोरमैन। HVAC फोरमैन के लिए भी मेरे भाई के पास ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड से संबंधित। AC सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर, AHU, FCU, पैकेजेस एंड स्प्लिट यूनिट और कैंडिडेट को इंग्लिश बोलने लिखने की थोड़ी जानकारी होना चाहिए। चौथा हमारा ट्रेड है एल्यूमिनियम टेक्नीशियन। मस्ट हैव बेसिक हाई स्कूल, कम से कम 10th पास हो। इसके बाद अपने फील्ड से संबंधित 7 साल का एक्सपीरियंस हो। बॉयलर ऑपरेटर या फिर बॉयलर टेक्नीशियन शुड हैव 2 year डिप्लोमा और ITI। मस्ट हैव 7 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीम्स, ऑयल फायर्ड बॉयलर। मस्ट हैव प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश और ITI तो कंपलसरी है बट एल्यूमिनियम टेक्नीशियन के साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद से हमारा ट्रेड है कारपेंटर। कारपेंटर की अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंट्री वर्क से संबंधित, लाइक डोर, विंडो, सीलिंग। और 10th कम से कम अगर पास रहेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद से हमारा ट्रेड है चिल्लर ऑपरेटर। चिल्लर ऑपरेटर के पास भी 2 साल का डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए और अपने फील्ड से संबंधित 5 से 7 साल का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश बोलने लिखने आना चाहिए। इसके बाद से है हमारा DG टेक्नीशियन। DG टेक्नीशियन के पास भी ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और अपने फील्ड से संबंधित 5-7 साल का गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए और इंग्लिश बोलने पढ़ना, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, बोलना और पढ़ना। इसके बाद से हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन। जो भी मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनके पास कम से कम ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और अपने फील्ड से संबंधित 5 से 7 साल का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश बेसिक बोलने और पढ़ने आना चाहिए।
इसके बाद से हम बात करेंगे फायर फाइटिंग टेक्नीशियन। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन जो मेरे भाई आ रहे हैं उनके पास 2 साल का डिप्लोमा या फिर आईटीआई हो, अपने फील्ड से संबंधित 5 से 7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश लिखने पढ़ने आना चाहिए। लिफ्ट टेक्नीशियन की बात करें तो सेम वही, आईटीआई डिप्लोमा, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और लिफ्ट टेक्नीशियन में गल्फ एक्सपीरियंस जो होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पढ़ने और बोलने आना चाहिए। इसके बाद से अगर हम मेसन की बात करें तो मेसन के पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लास्टर का, टाइल्स का, और एज जो है 25 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। 10वीं पास रहेगा तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। मैकेनिकल मेंटेनेंस की बात करूं तो सबसे पहले जो है डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो, अपने फील्ड से संबंधित 5-7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो, शैल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट मिसलेनियस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क्स एसोसिएटेड विथ इक्विपमेंट्स और बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद से हमारा मेडिकल गैस टेक्नीशियन, 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड में, अपने फील्ड से संबंधित अच्छी नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने आना चाहिए। पेंटर की बात करूं तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग में, पेंटिंग और सिविल वर्क, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, लाइक 10th पास हो तो प्राथमिकता दी जाएगी, और उम्र 25 से 30 साल। जो मेरे टाइल मेसन भाई हैं उनके पास मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 25 साल एज होना चाहिए, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन वॉल प्लास्टरिंग एंड फिक्सिंग ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स इज रिक्वायर्ड। बेसिक एजुकेशन 10th पास हो तो अति उत्तम। इसके बाद से अब होलिस्ट्री टेक्नीशियन, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन 10th पास है तो कंसिडर किया जाएगा। लास्ट है हमारा कंट्रोल टेक्नीशियन। कंट्रोल टेक्नीशियन जो है शुड हैव आईटीआई और डिप्लोमा, अपने फील्ड से संबंधित 5 से 7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने आना चाहिए। तो साथियों ये है कुवैत के लिए टोटल 18 प्रकार के जॉब्स। एक बार मैं फिर से आप सभी भाइयों को बता दूं कि गल्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जिन मेरे भाई के पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अपने फील्ड से संबंधित, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित आपके पास 5 से 7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का हो या फिर इंडिया का हो, और बेसिक इंग्लिश पढ़ने बोलने आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड हैं जैसे मेसन, कारपेंटर, पेंटर, टाइल मेसन, इन सब में आईटीआई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10वीं पास हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अच्छा काम की जानकारी होना चाहिए इन सभी भाइयों के लिए। अब दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो मेरे फायर अलार्म फोरमैन हैं उनकी सैलरी 250 केडी। जो मैं सैलरी बता रहा हूँ इसी सैलरी के अंदर आपका फूड है, ये 8 घंटे की बेसिक सैलरी है। 8 घंटे के बाद आप जो भी काम करेंगे अलग से आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो फायर अलार्म फोरमैन की सैलरी होने वाली है 250 केडी, फायर फाइटिंग फोरमैन 250, एचवीएसी फोरमैन 250, एल्यूमिनियम टेक्नीशियन 120 से लेके 140, बट मैं मिनिमम सैलरी आपको बता रहा हूँ। बॉयलर ऑपरेटर 120, कारपेंटर जो हैं 110। कारपेंटर हमें शटरिंग वाला नहीं चाहिए, ये फर्नीचर कारपेंटर हैं। चिल्लर ऑपरेटर 120 केडी, डीजी टेक्नीशियन 120, इलेक्ट्रीशियन 120 केडी, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन 120 केडी, लिफ्ट टेक्नीशियन 150। इसके बाद से मेसन की बात करूं तो 110, मैकेनिकल मेंटेनेंस 120, मेडिकल गैस टेक्नीशियन 120, पेंटर 110, टाइलर 110, अपहोल्स्ट्री टेक्नीशियन 120, कंट्रोल टेक्नीशियन 250। फूड आपकी सैलरी से ही है, 8 घंटे की बेसिक ड्यूटी है। साथियों ये इंटरव्यू चलेगा 8 तारीख को दिल्ली में। तो जो मेरे भाई कुवैत में जाना चाहते हैं और कुवैत की मशहूर और बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं वो 8 तारीख को सुबह 8 बजे आके मुझे इस नंबर पे कॉल करें। लाना क्या है, आपके पास प्रॉपर एक बायोडेटा होना चाहिए, आईटीआई का कॉपी या फिर डिप्लोमा का एक कॉपी होना चाहिए, इसके साथ
जो आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर गल्फ का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कलर पासपोर्ट कॉपी विथ ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 फोटो आपके पास होना ज़रूरी है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजगार से संबंधित सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पे मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।